नहीं उतार पाएगा। एक वक्त की एक टाइम की रोटी खा के हमने सीमाओं पे अपने बेटे और अपने भाई भेजे। किसान का एवरेज अगर जिस दिन अपना मजदूरी का और अपने बच्चों का एवरेज लगाने लगेगा, उस दिन इस देश कभी किसानों से उद्धार नहीं होगा। वो एमएसपी आज दिन तक नहीं मिली तो न तो समितियों पर विश्वास है और न ही हमारे देश के प्रधानमंत्री पर विश्वास है। मुझे लगता है राजनीति और राजनीतिक दल से राकेश टिकैत जी बड़े हैं, उन्हें चुनाव नहीं लड़ना चाहिए, क्योंकि पूरा देश उनको नेता मानता है। एक विधायक होता है, वो एक विधानसभा का होता है, एक सांसद होता है, एक लोकसभा का होता है, और प्रधानमंत्री 5 साल का होता है। लेकिन राकेश टिकैत जी को अजर अमर जब तक हमारा जीवन रहेगा, मैं राकेश टिकैत जी को अपना नेता मानता रहूंगा और प्रधानमंत्री से ज्यादा हमेशा सम्मान देता रहूंगा। क्यों साहब, हमारा एमएसपी का अगर आप नुकसान लगा लो 70 साल में, तो हमारा तो 1800 कुछ कुंटल प्लस हमारा धान है, वो 900 रुपए कुंटल बिकता है। किसान जिस दिन अपना एवरेज लगाने लग जाएगा, मुझे लगता है कि ये देश कभी कर्जा किसान का नहीं उतार पाएगा। तो ये अडानी और अंबानी का दलाल निकला, अडानी अंबानी के लिए देश बेचने वाला निकला, अडानी अंबानी के लिए पहले दिन से काम करने वाला व्यक्ति निकला। और हमें जो ये गुजरात मॉडल दिखाते रहे, वो गुजरात मॉडल हम किसानों ने कभी देखा नहीं था। हमारे साथ हुआ तो सिर्फ धोखा हुआ, सिर्फ धोखा हुआ। और हमारे देश के प्रधानमंत्री ने हमारी गरीबी का मजाक उड़ाया। सकते हैं, इनके पास पैसा है, इनके पास दौलत है, इनके पास जो मीडिया इनके पास है, और इनके पास जो वो तंत्र है, वो तंत्र किसान के पास नहीं है। किसान अगर जीता है तो राकेश टिकैत जी की वजह से और अपने संघर्षों की वजह से उनके पीछे लगा। पूरे देश का किसान एक साथ एक मंच पे आया, और मुझे लगता है कि वो जीत का श्रेय जाना चाहिए राकेश टिकैत जी का श्रेय जाना चाहिए। किंतु मैं एक और आंकड़ा बता दूं, मैं लेकिन जो भी बात होती है प्रमाण के तौर पर बात करता हूं मैं, यह 2731 करोड़ रुपए का टोल टैक्स का नुकसान हुआ है किसान आंदोलन की वजह से। साहब, हमारा एमएसपी का अगर आप नुकसान लगा लो 70 साल में, तो हमारा तो 1800 कुछ कुंटल प्लस हमारा धान है, वो 900 रुपए कुंटल बिकता है। किसान जिस दिन अपना एवरेज लगाने लग जाएगा, मुझे लगता है कि ये देश कभी कर्जा किसान का नहीं उतार पाएगा। एक वक्त की एक टाइम की रोटी खा के हमने सीमाओं पे अपने बेटे और अपने भाई भेजे। किसान का एवरेज अगर जिस दिन अपना मजदूरी का और अपने बच्चों का एवरेज लगाने लगेगा, उस दिन इस देश कभी किसानों से उद्धार नहीं होगा। तो ये एवरेज लगाना आप भी छोड़ दो। किसान ने आज दिन तक आजादी के बाद क्या किया है? सिर्फ गुलामी की जिंदगी जी है, और इन पैसे वालों को और उद्योगपतियों को और नेताओं की सिर्फ गुलामी करने का काम किया है। अब हमें एक देश में हमारा हीरो मिला है, हमारा एक नेता मिला है। उस नेता से देश के किसानों को और देश के मजदूरों को उम्मीद है कि मुझे अब न्याय मिलेगा। तो क्या आने वाले चुनाव में राकेश टिकैत जी और किसान अपनी पार्टी बना के या किसी पर्टिकुलर पार्टी के साथ में चुनाव लड़ेंगे? सर, मुझे लगता है राजनीति और राजनीतिक दल से राकेश टिकैत जी बड़े हैं, उन्हें चुनाव नहीं लड़ना चाहिए, क्योंकि पूरा देश उनको नेता मानता है। एक विधायक होता है, वो एक विधानसभा का होता है, एक सांसद होता है, एक लोकसभा का होता है, और प्रधानमंत्री 5 साल का होता है। लेकिन राकेश टिकैत जी को अजर अमर जब तक हमारा जीवन रहेगा, मैं राकेश टिकैत जी को अपना नेता मानता रहूंगा और प्रधानमंत्री से ज्यादा हमेशा सम्मान देता रहूंगा, क्योंकि उन्होंने जो करके दिखाया है वो काबिले तारीफ है, वो किसी ने नहीं कर पाया। लेकिन अब कहा यह जा रहा है कि एमएसपी पे गारंटी का कानून बनाने के लिए समिति बना दी गई है, बिलों को वापस ले लिया गया है, फिर आप लोग यहाँ पे क्यों बैठे हुए हैं? देखो, समितियां तो इनकी पहले भी बहुत बनी है। एक समिति के अध्यक्ष नरेंद्र मोदी जी थे, जो हमारे प्रधानमंत्री थे। समितियों का विश्वास देश में बहुत सारी देश की समितियां बनी। देश को समितियों पे विश्वास नहीं, किसान को समितियों पे विश्वास नहीं, किसान को सिर्फ हमें आज आपको किसानों को देश की समितियों पे विश्वास नहीं है या प्रधानमंत्री जी की बात पे विश्वास नहीं है? आप बिल्कुल सीधा और क्लियर बताएं। क्लियर बताएं तो प्रधानमंत्री जी की एक समिति थी, उसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री जी थे, और प्रधानमंत्री जी ने उसी अध्यक्षता में कहा था कि किसान को एमएसपी मिलनी चाहिए। वो एमएसपी आज दिन तक नहीं मिली, तो न तो समितियों पे विश्वास है और न ही हमारे देश के प्रधानमंत्री पे विश्वास है। वोट तो आपने दिया था, जनता ने मैंडेट दिया, आपने चुन के उनको संसद में भेजा। एक बार नहीं 2 बार आप लोगों ने भेजा, और पश्चिमी उत्तर प्रदेश से बहुत सारी सीटें आई। आप लोगों के सपोर्ट के बिना तो प्रधानमंत्री नहीं बने। वो अगर आपने उनको प्रधानमंत्री बनाया तो उनके ऊपर भरोसा क्यों नहीं है? हमारे देश से और हमसे गलती हुई। प्रधानमंत्री 2 बार गलती हुई। उसकी गलती ये थी कि गरीब माँ का बेटा था, इसकी माँ ने घरों में बर्तन धोए थे, स्टेशन पे चाय बेची थी,
तो हम किसानों ने सोचा हमारी बिरादरी का आदमी हमारा भला करेगा, लेकिन जब इसका हमने सही चेहरा देखा तो ये अडानी और अंबानी का दलाल निकला। अडानी अंबानी के लिए देश बेचने वाला निकला, अडानी अंबानी के लिए पहले दिन से काम करने वाला व्यक्ति निकला। और हमें जो ये गुजरात मॉडल दिखाते रहे, वो गुजरात मॉडल हम किसानों ने कभी देखा नहीं था। हमारे साथ हुआ तो सिर्फ धोखा हुआ, सिर्फ धोखा हुआ। और हमारे देश के प्रधानमंत्री ने हमारी गरीबी का मजाक उड़ाया, सदन में भी खड़े होके, और सदन से बाहर भी। जो एमएसपी है, एमएसपी कहीं नहीं जाने वाली, और ये कानून दूध की तरह सफेद है। तो ये देश के गरीब का मजाक उड़ाया गया, देश के गरीब की सदन में हंसी उड़ाई गई। मुझे लगता है इससे जब आप ये बोल रहे हैं कि ये सारी चीजें गलत है, प्रधानमंत्री गलत है, सब कुछ गलत है, तो अभी आपने देखा त्रिपुरा में एक चुनाव हुआ था, वहाँ पे 331 सीटों में से 329 सीटें भारतीय जनता पार्टी को गई। अगर वो गलत है तो उनको मैंडेट कहाँ से मिल रहा है? नहीं, काहे की सीटें गई? नगर निगम के चुनाव हुए तो नगर निगम की सीटें प्रधानमंत्री के लिए नहीं जाती हैं। प्रधानमंत्री नगर निगम के लिए प्रधानमंत्री पार्टी के लिए गई, वो भारतीय जनता पार्टी के लिए गई। भारतीय जनता पार्टी की एक अलग बात है, लेकिन उत्तर प्रदेश और देश की अगर बात करते हो तो कोई अच्छा नेता नहीं है। मुझे लगता है अब तक उत्तर प्रदेश के साथ भी धोखा हुआ। 325 विधायक यहाँ कैद में हैं, और उत्तर प्रदेश के 65 से ज्यादा सांसद कैद में है, जो किसी की औकात बोलने की नहीं है, बाबा योगी आदित्यनाथ जी के सामने और नरेंद्र मोदी के सामने। तो अभी विपक्ष में बैठे लोग कर क्या रहे हैं? विपक्ष का क्या काम क्या है? विपक्ष की बात करोगे तो विपक्ष में लोकतंत्र में चौथा स्तंभ जो मीडिया होता है, वो मीडिया विपक्ष को दिखाने का काम नहीं कर रहा है। विपक्ष के सिर्फ काले कारनामे बताती है, कोई अच्छा काम करो, बुरे काम करो। मीडिया का लोकतंत्र में जो लोकतांत्रिक मीडिया को नहीं आप कह सकते, तो हमने तो रात के 12 बजे 11 बजे साहब मैं आपको पहले सर लाइव दिखाया, अभी लाइव चल रहा है। सर आपको पहले मैं धन्यवाद दे चुका हूँ। जो सोशल मीडिया के लोग हैं उनके लिए बधाई, और उनका ये आंदोलन हमेशा आभारी रहेगा, उनके लिए बधाई। लेकिन जो मेन स्ट्रीम मीडिया की बात करता हूँ, मैंने क्वेश्चन पूछा था, पढ़ लीजिए, दिखाई था पहले बच्चे उनको। हाँ जी। क्या किसान नेताओं को आगामी विधानसभा चुनाव लड़ना चाहिए? 80% लोगों ने हाँ करिए होगी। तो लोगों की लोकप्रियता है, लोग प्यार करते हैं, ये बिल्कुल सही है, लोग प्यार करते हैं। और मुझे लगता है कि टिकैत साहब की जो दुनिया में, देश में नहीं दुनिया में जो लोकप्रियता बढ़ी है, लोग अपना अपना कहते हैं साहब आप पार्टी बनाओ, चुनाव लड़ो, लेकिन मुझे लगता है कि टिकैत साहब इसी लोकप्रियता को और आगे बढ़ाने के लिए तो नहीं है किसान आंदोलन को घसीटा जा रहा है। मुझे लगता है कि लोकप्रियता ये जो नेता सत्ता में बैठेगा, प्रधानमंत्री के पद पर बैठेगा, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पे पद पर बैठेगा, ये लोकतंत्र का हिस्सा है कि उनकी नाक पकड़ने वाला, उनके ऊपर बैठने वाला, उनको काबू में करने वाला, उनके लिए जो अन्याय करते हैं उनको न्याय दिलाने वाला, ऐसा भी एक नेता होना चाहिए। वो राकेश टिकैत जी।